स्ट्रक्चर ऑफ एटम से बेस्ड है। 2024 के नीट एग्ज़ाम्स के लिए भी ये सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करिस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको ई की वैल्यू निकालना है, लैम्डा दिया हुआ है 45 नैनोमीटर। ये नीट 2014 का क्वेश्चन है और इसमें आपको बताना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ई। तो हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ई इज इक्वल टू एच न्यू, और यहाँ पर आपके पास लेमडा की वैल्यू दिया हुआ है तो ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। एच सी की वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 19.878 इंटू 10⁻⁻26 और ये 45 नैनोमीटर है। बस इसी सेम वैल्यू पर आपको पुटअप करना है। तो जब आप 19 को 6 से डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली ये जो आंसर्स आएंगे आपको 19.878 डिवाइडेड बाई 6.63, 6 3 18 अप्रॉक्सीमेटली 4 के अप्रॉक्स में होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 26 माइनस 9, 26 में से 9 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास 17 होगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4.42 इंटू 10⁻⁻18। तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। सेकेंड क्वेश्चन जो नीट कर्नाटका 2013 का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन अर्ग्स पर मोल 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁷ जूल, 10⁻⁷ जूल। यहाँ पर आपको एच की वैल्यू दिया हुआ है 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग। स्पीड ऑफ लाइट भी आपको सेंटीमीटर में दिया है 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एवोगैड्रो नंबर भी दिया हुआ है। आपको इसमें निकालना क्या है, ई की वैल्यू निकालना है। वही सेम क्वेश्चन जस्ट लाइक दैट, ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। खाली याद रख लेना, इसमें एच और सी को जो मल्टीप्लाई करोगे आप तो अर्ग में वैल्यूज़ आएंगे। तो अर्ग का और सेंटीमीटर का जो आप रिलेशन है उसको देख लेना, उसके हिसाब से वैल्यू पुट करना। एच और सी को मल्टीप्लाई करके लेमडा की वैल्यू कुछ नहीं है तो लेमडा को जस्ट लाइक लेमडा रख देना है। सिंस पर मोल है तो जो वैल्यू आएगा उसको 6.022 इंटू 10⁻23 से उसको डिवाइड कर दीजिएगा। तो वट एवर द वैल्यू यू गेट अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तीसरा है आपका, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट दे दिया आपको नैनोमीटर में 3 इंटू 10⁻17 नैनोमीटर पर सेकेंड। वैल्यू is closest to the wavelength in nanometer of a quantum of light with the frequency 6 into 10⁻15 per second। ये नीट 2013 का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर 50 होगा। बच्चों कैसे होगा बता देता हूँ। आपको यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट नैनोमीटर में दिया हुआ है, राइट, और प्लैंक्स कांस्टेंट आपका जूल सेकंड में दिया हुआ है। तो जब आप इस दोनों को डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिएगा 6.63 इंटू 3 कीजिएगा तो 3 3 9, 6 3 18, 19.98, राइट। और नीचे में आपको फ्रीक्वेंसी दे दी गई है और आपको पूछ रहा है किस वेवलेंथ के ये क्लोजेस्ट होंगे। तो ई इज इक्वल टू होता है एच सी बाई लेमडा या ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, राइट। तो आपको लेमडा की वैल्यू जो हो जाएगी 6 इंटू 10⁻15 आपका फ्रीक्वेंसी है। तो आप जब डिवाइड करोगे इसको तो अप्रॉक्सीमेटली इसका वैल्यू आपका 50 आएगा। ये आपका कितनी बार पूछा जा चुका है, एक नीट 2013 में भी पूछा है ये नीट 2020 का भी ये क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग चलते हैं। द एनर्जीज E1 एंड E2 ऑफ द टू रेडिएशंस आर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। द रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ दैट इज λ1 एंड λ2। अगेन आपका एनर्जी E1 E2 है तो E1 इज इक्वल टू एच सी बाई λ1 और E2 इज इक्वल टू एच सी बाई λ2। एच सी बाई λ1 अपॉन एच सी बाई λ2 करिए तो एच सी बाई λ1 की वैल्यू आपको दे दिया 25 और λ2 की वैल्यू कितना दे दिया आपको 50। तो एच सी बाई λ1 इज इक्वल टू एच सी बाई λ2। तो यहाँ पर λ1 और λ2 तो एच सी बाई λ1 अपॉन एच सी बाई λ2 इज इक्वल टू 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट λ1 λ2 की वैल्यू पे आप डाल दीजिए तो λ2 बाई λ1
एच सी एस सी कैंसिल हो जाएगा, लेमडा 2 50 है, लेमडा 1 जो है आपका 25 है, तो कितना हो जाएगा लेमडा 2 बाई लेमडा 1, 50 बाई 25, तो लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 इज इक्वल टू 50 अपॉन 25, तो लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 इज इक्वल टू 2, तो लेमडा 2 इज इक्वल टू 2 लेमडा 1। यस, आपका ये इसका बी ऑप्शंस होगा। एच सी बाई लेमडा 1 अपॉन एच सी बाई लेमडा 2 के वैल्यू पर आपको डाल देना है। अच्छा क्वेश्चन है, 2011 के नीट में पूछा गया है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चलते हैं। द एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाय द मॉलिक्यूल E2। वैसे अगर आप इस तरह से देखें तो बहुत सारी ऐसी इजी क्वेश्चन है जो आपका NCERT बेस्ड है, जो नीट में इजीली निकाला जा सकता है। बट अगर आप थोड़ा सा हल्का सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को भी देखें, क्योंकि ये 2024 है, जैसे कि हमने देखा इस बार जेई का भी केमिस्ट्री का क्वेश्चंस उतना हार्ड नहीं था जितना एक्सपेक्टेड होना चाहिए था। ठीक इसी प्रकार से 2024 में भी जेई के कुछ क्वेश्चंस जो है बहुत ही इजी लेवल के थे, और नीट के भी आशा करता हूँ कि इजी ही होंगे, लेकिन फिर भी हम लोगों को अपना तैयारी बिल्कुल खास रखना है। ये सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, आप लोग इसको देख लेना। टोटल अभी तक के चैप्टर वाइज में ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का ये क्वेश्चन है।